Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक राबिया you're looking nice it's a Friday and I can see all the dupatta and the yeah everything is very tayyar you are tayyar today वो तो मैं ड्रामा कब के लिए तैयार हुई हूँ ना, स्पेशल। अच्छा ठीक है चलें अच्छी बात है क्या हाल है? आप क्रिसमस मूवीज देख रही हैं शाजिया या कोई क्रिसमस मूवी आपने नहीं देखी अभी तक? मैंने कोई क्रिसमस मूवी नहीं देखी इट रियली हैज टू आई थिंक अभी सीजन आने वाला है प्रॉब्ली मिड विंटर मार्केट चली गई हूँ मैं क्रिसमस मार्केट चली गई हूँ बहुत खूबसूरत क्रिसमस मार्केट थी और अच्छा, मैं पता नहीं क्या, आई डोंट नो व्हाई बट एवरी दिसंबर मैं क्रिसमस मूवीज़ देखती हूँ और वो कोई यूजलेस होती हैं, कोई उसमें स्टोरी ज़्यादा नहीं होती, बड़ी बेसिक सी होती हैं। आई डोंट नो व्हाट्स इट। और मैं कभी कभी मैं क्यों देख रही हूँ लेकिन फिर भी मैं हर दिसंबर चेक करती हूँ और इस दिसंबर भी मैंने अभी स्टार्ट हुआ है और मैंने जाके नेटफ्लिक्स पे देखना शुरू की। लेकिन एक मुझे बहुत अच्छी लगी, इट्स कॉल्ड आवर लिटिल सीक्रेट। वो बहुत मज़े की है, इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग टू वॉच, मज़े की है वो। सो यू कैन वॉच इट शाजिया विद योर हस्बैंड। आई विल वॉच इट देन आई वॉच इट नेक्स्ट वीकेंड मूवी नाइट करके ना सबके साथ तो फिर पॉपकॉर्न एंड blah 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 मुझे विकेट देखनी है विकेट इज हैज आई थिंक नाउ कम इन सिनेमास ओवर हियर आई डोंट नो अबाउट यू तो आई डू वांट टू गो वॉच दैट आई डोंट नो, मैंने नहीं चेक किया यहाँ पे कि हमारे पास आई है नहीं आई, एंड आई डोंट इवन नो व्हाट इट इज़ अबाउट। विकेट विजिट ऑफ ऑज के आगे वाली है ना द गुड विच एंड द बैड विच एंड मजे की होगी आई थिंक यू विल एंजॉय इट गो वॉच ओके, सही अगर लगी हुई तो येस व्हाई नॉट। बट पता नहीं अब नेटफ्लिक्स ने आई थिंक ऑनेस्टली मुझे स्पॉइल कर दिया है। अब मैं सोचती हूँ कौन एफर्ट करके जाएगा सिनेमा, कौन टिकट खरीदेगा और देखेगा। और मसला ये कि ऑनलाइन आप पहले से ख़रीद नहीं सकते। सो अगर वीकेंड पे आप जा रहे हैं तो वो मोस्ट प्रॉब्ली सोल्ड आउट होगा या फिर आपको सीट अच्छी नहीं मिलेगी। तो आप कहते हैं यार कोई ज़रूरत नहीं इतना बड़ा रिस्क लेने की, या तो ऑनलाइन आप ख़रीद सकते हो। तो मुझे नहीं पता ऑनलाइन कहाँ से लेते हैं, सॉरी जस्ट इन केस ऑनलाइन कहीं से ले रहे हो फिर लोग लिखें आप ये वहाँ से ऑनलाइन, आपको क्यों नहीं पता? तो मुझे नहीं पता। मैं आपको बता देती हूँ मैं बाजू में रहती हूँ लेकिन मुझे पता हर चीज़ होती है जहाँ तक मुझे याद है और मैंने किया है आप उनके नंबर पे कॉल करें आप उनसे कहें आपको इतने टिकट चाहिए वो आपसे आपका एड्रेस पूछेंगे वो कहेंगे हम डिलीवर कर रहे हैं आप पैसे तैयार रखिएगा फिर वो आपको डिलीवर कर देंगे सीरियसली मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। ओके आई विल ट्राई। अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाए ना तो फिर आप एक दिन पहले या आप सुबह में ले लें, फिर आपको होता है अच्छा यार रात को बस इसी टाइम पे निकलना है मूवी देखने के लिए। कोई ये नहीं कि एक डेढ़ घंटा पहले निकलो फिर वहाँ जाके वेट करो कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। खैर वो चीज़ आप कुछ और देख रही हैं नेटफ्लिक्स पे या नहीं? मैं देख चुकी हूँ फ्रीडम एट मिडनाइट मैंने पोस्ट कर दिया आज हमारा मेजर पोस्ट आएगा उसके ऊपर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग series on 1947 I had said earlier what I liked was Rabia ke they try to stick to the narrative जो मेरी कुछ थे reservations थे जो मैंने लिखे हैं रिव्यू में but most of the main actors who were Indian actually replied to me and they thanked me for writing the review and they said बहुत in-depth analysis जबकि मैंने बहुत उसमें criticism भी लिखा था so I'm really thankful to them कि आपने बड़े खुले दिमाग से उसको पढ़ा उसको देखा और उसको एंड दे सेड कि आपकी सारी जो रंजिशें हैं वो जायज़ हैं ये भी कहा किसी ने सो I'm रियली थैंकफुल बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है आपको कि आप एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बने कोई उसको खैर उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी मैंने लिखा था it's not easy to write a historical to show a historical perspective like this but do go watch it's on Sony Live and also go read the review it's going to come out today on Fuchsia e-paper क्योंकि मजे का था I think we should if you are a history buff you should watch ठीक है। आई थिंक वी हैव 3 ड्रामास टुडे। वी हैव दुनियापुर, वी हैव ए इश्क जुनून एंड बिस्मिल। बिस्मिल की पिछले हफ्ते की एपिसोड और वेडनेसडे की एपिसोड। सो आपने किस वाले से स्टार्ट करना है शाजिया? I think I'm going to start with Bismil बिस्मिल, ओके। सो मूसा का सुसाइड हो गया एंड इट वाज वेरी ट्रैजिक। और शायद कहीं हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे और नहीं भी कर रहे थे और शायद सोच रहे थे कि वो कोशिश करे तो शायद बच जाए, बट इट वॉज़ रियली सैड। और शाजिया मुझे जो चीज़ हिट कर रही थी ना थ्रू आउट, वो तुम्हारी बात थी जो तुमने पिछली बार रिव्यू में बोला था ना कि हर चीज़ असाइड बट इस सब में रिहाम का क्या कसूर है? यू नो व्हाट इज़ लाइक रिहाम को क्यों ये फेस करना पड़ा है? रिहाम का कहाँ से कुछ जस्टिफिकेशन मिलती है? वो मुझे इतना हिट कर रही थी चीज़ के जो कुछ तौकीर ने किया वो उसकी सज़ा या वो उसको भुगत रहा है, मासूमा ने जो किया। लेकिन रिहाम इस सारी पिक्चर में कहाँ है? वाई डज हैज़ शी बिकम द कोलैटरल डैमेज?
ये मुझे ख्याल आ रहा था। राबिया, हाँ, बिकॉज देखो, जहां आप दिखा रहे हैं कि उस आदमी को सफर करना चाहिए, वो आप बहुत सारे तरीकों से दिखा सकते थे। आप दिखा सकते थे कि उसकी फैमिलीज को छोड़ देती है, आप दिखा सकते थे मासूमा उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, विच आई थिंक वुड हैव बीन वेरी रियलिस्टिक एज वेल, बिकॉज शी इज मच यंगर एंड एज ही एजेस, तो फिर उनको नहीं, आप टाइम लैब सिखा सकते थे 10 साल आगे आप। एंड बिकॉज आई थिंक यू शुड पे ट्रिब्यूट टू द फैमिलीज हु मूव ऑन, जो अपनी जिंदगी तितर पितर होने के बाद वापस उसको समेटती हैं और आगे बढ़ती हैं। ऑफ कोर्स चिल्ड्रन आर स्कार्ड, एंड वो भी आप दिखा सकते थे। तो आई फील नैरेटिव मेरे लिए यहाँ रुका। अब जो बात हुई है ना, मासूमा इज प्रेग्नेंट, नाउ आई एम वंडरिंग वेयर इज दिस गोइंग। अच्छा, मेरे लिए नहीं नैरेटिव रुका, एज आई सेड, आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था, मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है टू मेक पीपल रियलाइज़ कि जब आप ये करते हैं तो ये एक्शन भी हो सकता है। आई थिंक वो हमने बहुत ड्रामों में देखा हुआ है कि कोई चीज़ होती है, फिर लड़की, औरत, माँ, बेटियाँ, बच्चे जो हैं वो खड़े होते हैं अपने पाँव पे, दे स्टार्ट वॉकिंग, दे स्टार्ट मेकिंग अ लाइफ ऑफ देमसेल्व्स। आई थिंक वो हमने काफ़ी देखा हुआ है। आई डोंट माइंड वॉचिंग इट अगेन विद अ डिफरेंट ट्विस्ट। ये लेकिन मुझे सिर्फ इस एक तो के बाप और बेटे पे फोकस था मोर देन तौकीर और रिहाम पे। वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी, जो हम बहुत जगह बच्चों का एंगल मिस कर देते हैं। एंड ये कि येस, कभी कभी मे बी यू बिकम सो सेल्फिश दैट आप भूल जाते हैं कि आपका एक्शन आपकी फैमिली को कितना महंगा पड़ सकता है, जो पड़ गया महंगा उसको, लाइक नो मैटर वॉट, टू लिव विद द डेथ ऑफ योर चाइल्ड एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज़ ह्यूज। एंड या सो फॉर मी, मेरे लिए नैरेटिव लॉस्ट नहीं हुआ। मेरे लिए बस यही है कि आई वॉन्ट टू सी के रेहाम का क्या होता है। क्योंकि मेरा दिमाग आगे दौड़ रहा होता है, तो मुझे, क्योंकि आपने दिखा दिया दैट मासूमा इज प्रेग्नेंट नाउ, कि तौकीर को तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा ना। उसका तो, रेहाम का तो एक ही बेटा था, वो चला गया। मे बी आई एम फीलिंग अ लॉट फॉर रेहाम, बट आई जस्ट फील इट्स अनफेयर, बिकॉज यहाँ भी तौकीर विल एंड अप विनिंग समथिंग। आप कहते हैं ना कि चलो आपके 2-3 बच्चे हैं या समथिंग, तौकीर इज गेटिंग अनदर चाइल्ड। दो चीज़ें, तुम्हारा ख्याल है क्या करेगा? वो डाइवोर्स नहीं देगा मासूमा को और वो बच्चे को रेस करेगा मासूमा के साथ, या तुम्हें लगता है कि, जो मेरे जहन में आ रहा था, कि वो बच्चे को ले लेगा मासूमा से? एक तो आई डोंट नो इफ डिवोर्स गोज थ्रू इफ द वुमन इज प्रेग्नेंट, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। तो ये शायद कोई और आंसर कर सकता है, मुझे नहीं पता, ना मैंने इस पर रिसर्च करी है। अगर वो उसके बाद भी करेगा डिवोर्स, आई डोंट थिंक ही कैन टेक द चाइल्ड अवे। 7-8 साल तक तो बच्चा माँ के पास ही रहता है, वो तो कोर्ट में भी कुछ करेगा तो नहीं हो सकता। सो आई एम नॉट श्योर। अगर वो दिखाएंगी कि मासूमा डाइज इन चाइल्ड बर्थ, देन दैट्स जस्ट गोना बी अ स्टोरी आई डोंट वांट टू सी, बिकॉज आप आसान कर देंगे सब कुछ। सो मुझे लगता है कि ड्रामा इतनी बड़ी चीज़ नहीं कर सकता कि वो दिखाए कि रेहाम के पास कुछ भी नहीं है और तौकीर को बच्चा मिल गया है। तौकीर इज़, इफ़ नॉट हैप्पी, हैज़ बिकम अ लिटिल बिट ओके। ऑल्दो आई डू फील कि तौकीर इस चीज़ से रिकवर नहीं कर सकता। कोई बच्चा आ भी जाए तो वो इस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाएगा जो उसकी वजह से मूसा के साथ हो गया है। आई डोंट थिंक दैट कैन हैपन, ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, सो आई एम क्यूरियस टू नो कि ड्रामा आगे क्या दिखाएगा। दूसरा मुझे ये भी लगता है, हो सकता है उस बच्चे के थ्रू रेहाम और तौकीर को, सॉरी नॉट रेहाम, तौकीर और मासूमा को और सज़ा मिल रही हो। वो मुझे नहीं पता, मे बी दे लूज द चाइल्ड एंड मासूमा विल फील द पेन। क्या होगा, आई डोंट नो, बट आई एम गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू द क्रिएटर्स, टू द राइटर, टू द डायरेक्टर, कि इतना नहीं वो लेके जाएंगे। दे विल डू समथिंग जिससे तौकीर कैन नॉट जस्ट गेट अवे विद एवरीथिंग लाइक दैट। हाउ डिड यू लाइक द होल, वो जो परफॉर्मेंस थी मूसा की और सब कुछ, एंड बाकी सबकी परफॉर्मेंसेस भी? Well, I just thought it was a very heartbreaking episode, and both of them, and Reham का जो वो लेटी हुई थी, फिर उनके जो ना, she's getting these visions कि Musa is there, was really really painful to watch, because when someone goes away in your life, and इस तरह का अगर कोई, if it's your child, तो you probably do go through these things, Rabia. तो मुझे, I think रेहाम के पेन से मुझे, I felt तौकीर का, well, Tokir is that guy who will pick himself up, which is what he is doing. So I was thinking he's going to be more broken. The performance was great. It's Noman Nijaz. मैं सोच रही थी, but I think he is broken from inside. That's just his way.
मासूमा जो है वो अभी तक मासूमा ही रही है। मासूमा ये टिक 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 दिमाग चल रहा है कि अगर मैं छोड़ूंगी तो शायद मुझे कुछ नहीं मिले, वो छोड़े तो शायद वो मुझे घर वर छोड़ दें। तो शी इज नॉट रियली रिग्रेटिंग दैट मच। वो अपने आप को भी डिफेंड कर रही है कि मैंने थोड़ी किया था, मैंने थोड़ी किया था ये सब कुछ। एंड या दैट्स वेयर द स्टार। मुझे उनकी अम्मा पे बहुत सख्त गुस्सा आ रहा है मासूमा की। अच्छा है मासूमा नहीं की, वरना उससे तो और भी बुरा होता। लेकिन मासूमा की जो ये बात थी ना कि वो जो 3 दिन कमरे में बंद हो गई और वो जो अपने से बोली मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, और आपको नहीं पता वहाँ लोग मुझे खा जाएंगे एंड ऑल दैट, और वो उस बंदे को भी बोलती है जो उसके जो कैरेक्टर प्ले करें। लेकिन मुझे लगता है वो दिखा रहे हैं कि इसके दिमाग में कोई चीज़ सही नहीं है, दैट्स वाई शी इज़ लाइक दिस, क्योंकि उसने पहले भी ऐसी हरकतें की हुई हैं एंड इसलिए जो है वो इस तरह बिहेव कर रही है। मुझे तो ये चीज़ ऐसे लगी थी कि वो ना एक उस पर एक जुनून सा छा जाता है, एक अजीब सी उस पर कैफियत तारी हो जाती है मासूमा पे। बट आई थिंक इट वॉज़ रियली ब्यूटीफुल द वे दे शोड पूरा चीज़। मुझे ये अच्छी लगी कि उन्होंने दिखाया कि दुख कितना है, लेकिन बिल्कुल उसको एक्सट्रीम पे नहीं लेके गए कि वो दुख देखना मुश्किल हो जाता। वो थोड़ा सा शायद मुझे एंगल मिसिंग भी लग रहा था इन सम पॉइंट्स, लेकिन मुझे ये था कि एटलीस्ट इट्स वॉचेबल, तो हम जर्नी देख पा रहे हैं, वरना ये बहुत अनबेरेबल सीन्स हो जाते हैं। तौकीर का यू आर राइट, आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट मोर कि वो ज़्यादा उसका रिग्रेट दिखाएंगे, बट देन आई थिंक उसका साइलेंट रिग्रेट है जो वो दिखा रहे हैं। रिहाम का ज़्यादा चीज़ें हैं, रिहाम ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है, वो अच्छा लग रहा है मुझे। जब वो मूसा को देखती है फॉर अ मिनट आई थॉट मे बी शी शुड ऑल्सो डाई, बिकॉज व्हाट्स लेफ्ट फॉर हर इन हर लाइफ उसके बिट्रेयल, फिर बच्चे की डेथ, क्या क्या चीज़ें वो डील करेगी कॉन्स्टेंटली। मतलब आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाती होगी लेकिन खैर शी डजंट डाई। आई रियली वांटेड हर कि वो मूसा को जब ऐसे हाथ देती है कि भाई चली जाओ तुम भी मूसा के साथ, सॉरी, लेकिन फिर मुझे ये भी लगता था कि ये चली जाएगी तो फिर तौकीर के लिए तो खुली फील होगा। वो कहा अच्छा और कोई है ही नहीं, मैं मासूमा को ले आता हूँ, क्योंकि तौकीर का कॉन्शियस कितना स्ट्रॉन्ग है वी डोंट नो। But Bismil is very interesting, and it is still interesting. It's a little difficult to watch it now with so much dukh and sadness and negativity. But let's see आगे क्या होता है, तौकीर क्या डिसीजन लेता है बच्चे के बारे में। अच्छा, आई वांट यू टू क्विकली टॉक अबाउट मूमल्स रिएक्शन कि एक जो गिल्ट है वो मूमल भी एंड मूमल की फैमिली नहीं, बट मूमल इज फीलिंग इट अ लॉट। एंड देयर वाज अ डायलॉग राबिया जो उनके अब्बा ने कहा, उन्होंने कहा कि इस किस्म का मेंटली डिस्टर्ब, इमोशनली वीक इंसान ये तुम्हारे साथ कभी भी जिंदगी नहीं तुम्हें खुश रख सकता था। सो आई फेल्ट दैट अगेन बिस्मिल हैज एक्चुअली given us something which is very painful and which we can call out, but it's very relatable because people do talk like that. And अब्बा का जो रिएक्शन आ रहा था वो अपनी बेटी के लिए वहीं से आ रहा था कि ओ इसको जो है ना बस वी हैव टू गेट आउट ऑफ हियर बिकॉज पीपल आर सेइंग कि हमने ये किया है, बिकॉज उससे एक दिन पहले उनकी शादी टूटी थी, नहीं हुई थी शादी। तो आई थिंक बड़ा थॉटफुल डायलॉग था, नॉट इन द सेंस कि इट वाज द राइट डायलॉग, बट इन द सेंस दैट इट रिलेटेड, mirrored what society sometimes says about young men. But do you agree with him? Do you think Musa? No, I don't agree with him, but young men are looked upon like that very often when they are sensitive. And Musa ka shuru se he has been judged even by audiences. I've been reading comments by everyone कि तो बहुत weak है, ये तो कुछ, he is not really a typical man, he is not your alpha male, and यहाँ जाके भी उसको judge किया जा रहा है, which society does, and her father did it over here. तुमने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मूसा को ये सब ब्लेम करना सही है। देयर वाज सो मच हैपनिंग, इतना कुछ उसके साथ हो रहा था, तो आप तो सपोर्ट कर सकते थे, आपने तो उसकी ज़िंदगी को और मुश्किल बना दिया। इनफैक्ट वो उस वक्त भी सही था, वो भी उसने ले लिया था। वो जब बाप मासूमा को लेकर आया घर, that's when he completely lost it, that's the tipping point that happened, everything happened. उसने तो पहले काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी, उसने जब वो शादी से वापस आया था तब उसने ये सब नहीं सोचा था, तब नहीं किया था। So I wouldn't call that, and I think we also have to understand how sometimes we can facilitate things rather than expecting strength from everyone around us. Yeah, I mean, I feel Moomal's father could have facilitated it. Moomal's father could have, instead of blaming them कि आपने हमसे छुपाया और झूठ बोला and not understanding what this family is going through, he could have actually been that person, that male character who could have taken it forward. Anyway, so we can go on. Okay, we can do Dunyapur.
and I have a smile on my face. You can have a smile on your face because I know that आपकी love story आपको कहीं ना कहीं मिल रही है, but I have to say the love story was really really needed right now, क्योंकि आप कितना violence और bloodshed देख सकते हैं, तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. I love the way मिस्टर शामिर, तो उनको कोई झिझक ही नहीं है, वो बेझिझक जाके अपनी बातें कर रहे हैं हना से. So मेरे लिए what stood out in the drama was the performances. I think both Khushal and Ramsha did a good job. And Khushal was amazing. He was really, really good. And I was like, मुझे इतना मज़ा आ रहा था वो performance देख के. वो जो chemistry थी, वो जो खुशहाल का वो था ना कि शामिर का नहीं, मैं नहीं जाऊँगा. I understand you want me here, although you're saying no, I'm not gonna go away. वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से perform किया था. और बड़ा मुश्किल होता है आप ऑडियंसेस को ये फीलिंग कम्युनिकेट कर सकें विदाउट गिविंग लॉन्ग वर्डी डायलॉग्स विद जस्ट योर एक्सप्रेशंस, योर आइज एंड योर वन लाइनर्स टू शो के शामिर मज़ा भी आ रहा है, शामिर को फ्लर्ट भी कर रहा है, अपनी इमोशंस की इंटेंसिटी भी दिखा रहा है और ये भी बता रहा है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो. एंड फिर उन्होंने वहीं नहीं ख़त्म किया, वो आगे अंधेरे में जब जंगल में उसको जंगल में नहीं घर के बाहर लेके जाती है दरख्तों में, वहाँ भी ही मूव्स टुवर्ड्स एंड से कि नहीं बार बार आऊँगा मैं. सो आई थिंक मेरे जैसे डाई हार्ड रोमांटिक्स जो होते हैं दे एब्सोल्युटली लव्ड इट कि ओ बार बार आओगे तुम. आई थिंक ये भी अब हमें एक हिंट मिल गई, क्योंकि उसने भी फिर अपने अंकल से झूठ ही बोला. हना ने उससे कहा कि नहीं मैं भी देख रही थी कि कोई है तो नहीं यहाँ. सो शी इज प्रिटेंडिंग, शी इज नॉट इन लव, बट डेफिनेटली देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर. अच्छा, other than the love story which is really अच्छा, निम्रा को भी पता चल गया, देखो निम्रा knows what's going on. एक मिनट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट शामिर एंड आना, which is Ramsha Khan and Khushal Khan on screen, and I think they are doing a great job because हमेशा ये हो रहा है आजकल कि young and थोड़े से सीनियर एक्टर्स या कुछ इससे, बट आई थिंक कि रमशा एंड खुशहाल की पेयरिंग अच्छी जा रही है, अच्छी लग रही है और उन दोनों ने इन सीन्स पे काम करके उसको इतना अच्छा बनाया हुआ है कि जब आप देखते हैं तो आपको लगता नहीं है कि खुशहाल इतने अभी इतनी थोड़े अरसे पहले वो इंडस्ट्री में आए हैं. हिज परफॉर्मेंस इज़ वेरी वेरी सॉलिड. एंड इसी तरह रमशा जो है उन्होंने अपने आप को ऐसे मोल्ड किया है खुशहाल के साथ कि शी इज़ फिटिंग वेल इन दैट रोल विद हिम as of now. And also Rabia, thank you for pointing that out. खुशहाल का जो है ना, अभी तक उन्होंने शुरू में जो रोल्स करे थे बहुत जुनूनी टाइप ऑफ, बहुत इंटेंस रोल्स करे थे. Not that this one is not intense, but there's always एक डर होता है कि आप टाइप कास्ट हो जाएंगे, बट दिस रोल इज कम्प्लीटली डिफरेंट. और फिर ये डर होता है कि क्या आप इस नए रोल को निभा सकेंगे, क्या आप कैन यू स्लिप आउट ऑफ दैट कैरेक्टर एंड मूव इनटू दिस वन. And Khushal has proven again and again that he can do it. Okay, so I also wanted to talk about again, if you look at the wider canvas, तो दुनियापुर में देखो वो छोटा सा उन्होंने एक जगह ली हुई है जिसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट है और दो ट्राइब्स वॉर कर रहे हैं. कभी कभी मुझे कल ख्याल आ रहा था बहुत रोमियो एंड जूलियट टाइप ऑफ कहानी है, जिसमें ये नवाब्स एंड नौरोजेस आदम्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ लगे हुए और अब यहाँ से एक इंसान और यहाँ से एक इंसान, दे हैव फॉलन इन लव. लेकिन उनका पीस इनिशिएटिव इज ऑलवेज वेरी फ्रैजाइल. दोनों के बाप जो हैं वो नहीं एक्सेप्ट करे, उनको जबरदस्त कसाई के मर्डर का रिवेंज लेना है, और ये तो खैर एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते. नायाब तो नवाब इज ऑलरेडी अ वेरी वेरी इविल कैरेक्टर, और बाहर से भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है. औरंगजेब है, इधर से उनके जो चचा हैं वो हैं, और फिर वो जो बीवी है. सो इट्स रियली रीप्लेइंग रियल लाइफ डायनामिक्स एज वेल एज आई फील रोमियो एंड जूलियट. व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, रोमियो जूलियट मुझे पता नहीं है, I can't really make a comparison, but what I like about it is कि अब तक दुनियापुर मेरे लिए बस इस तरह होता है, लेकिन ये वाली जो एपिसोड थी ना ये बहुत मज़े की थी, मुझे बहुत मज़ा आया. एक तो शामिर और अना का वो जो रोमांस हमें चाहिए था वो आ गया, उसके साथ ही जो नौरोज़ आदम कर रहा है ना उसका और समी खान के कैरेक्टर का क्लैश, आई एम रियली लाइकिंग दैट ऑल्सो. तो इस बार इस एपिसोड में सारी वो चीज़ें दैट वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड वी वांट टू सी वो आ गई थी फुल खुल के. कि उसने अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन ही इज़ नॉट श्योर, और पुलिस वाले के साथ पुलिस वाला अभी भी वो उसके अंडर नहीं आया है. उसने कहा मैं मिठाई भी नहीं लूँगा. मुझे ये एंगल बहुत अच्छा लगा. उसको शामिर का पता चल गया कि अच्छा ये उस लड़की में इंटरेस्टेड है, वो उससे कह रहा है कि जाओ उसको मारो तुम, ज़बरदस्त कसाई का उसको बदला लेना है. वो सब
देन निम्रा का पार्ट, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो अम्मा है, लाइक शी जस्ट बॉगल्ड माई माइंड कि उसने अपने छोटे बेटे को बुला लिया और कितने आराम से वो लोग कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई. मतलब प्लानिंग टू मर्डर योर ब्रदर कैन नॉट बी अ मिस्टेक, इट्स अ वेल थॉट प्लान, यू नो, जो आपने किया जायदाद के लिए, पावर के लिए, और उसको कह रहे हैं गलती हो गई, माफ़ कर दो, दोबारा नहीं होगा. तो वो, और वो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, और माँ के सामने नौरोज़ आदम कुछ नहीं बोल सकता, यू नो. हाँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा मीर हसन का जो फ्लिप हुआ है ना, वो थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा था, क्योंकि उसने अभी आपके बच्चे को बचाया था, और आप क्या अज्यूम करें कि वो नहीं उठवा सकता आपके बच्चे को क्या, क्योंकि उसने कहा था तुम्हारे लोग भी मेरे घर के बाहर, या तो अपने बच्चे को और बीवी को किसी सेफ जोन में पहले गए, फिर इतना ज्यादा वो तीसमार खान बने, शेर बने उस नौरोज के सामने, बिकॉज दिस कैन हैपन अगेन, और नौरोज ने कहा था तुम्हें पता है ना. तो यहाँ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी व्हाई मीर हसन is doing this. So for me, तुम बहुत हद तक सही कह रही हो. For me it was like it was important to show this part of मीर हसन, I feel, because आगे जाके मीर हसन एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा इन मेकिंग श्योर कि दुनियापुर में पीस हो, ठीक है. उसके लिए दिखाना ज़रूरी है कि मीर हसन की अपनी एक पर्सनालिटी और एक प्रिंसिपल्ड ईगो या प्रिंसिपल्ड साइड है उसकी, जिसको वो थोड़ी देर के लिए दबा तो सकता है लेकिन उसको लेट गो नहीं कर सकता. तो इधर भी यही हुआ कि उसने अपने बेटे के लिए और थोड़ा चीज़ों को समझने के लिए उसने लेट गो किया. बट नाउ दैट बेटा इज़ हियर एंड यू नो नौरोज़ आदम इज़ आउटसाइड एंड ही कैन सी हाउ पीपल, यू नो, जब वो जा भी रहा होता है, लोग नारे लगा रहे होते हैं, तो वो मीर हसन को दिखाते हैं. एंड मीर हसन की जो ज़ात है ना, प्रिंसिपल, वो उसको बक करिए कि ये इतना कंट्रोल करता है, कानून कहाँ है, फिर पुलिस कहाँ है, अगर ये इतना कंट्रोल करता है. मुझे लगता है ये सब फैक्टर्स प्ले करें मीर हसन के जहन में, और वी हैड टू सी दिस साइड ऑफ मीर हसन टू नो दैट उसको कोई वक्ती तौर पे शायद आप उसको पकड़ लें, लेकिन आप उसको ख़रीद नहीं सकते किसी भी तरीके से, धमकी से, पैसों से, या किसी से. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दिखाना ज़रूरी था. ऑल्सो ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे तो वो शामिर की मदद करेगा ना. आई थिंक अगले उसमें प्रोमो में शामिर उसके पास जाता है. Yeah, that is true. I hope कि वो थोड़ा सा ना पावर भी दिखाए मीर हसन के पीछे. मुझे लगता है बेचारा अकेला खड़ा हुआ है ना, पुलिस फोर्स उसके साथ है ना कोई और उसके साथ है, फिर वो खड़ा होगा, फिर उसकी पिटाई होगी, फिर वो, ऑफ कोर्स ये नहीं होगा. आई जस्ट बिकॉज द स्टोरी हैज टू मूव फॉरवर्ड, सो आई वुड लाइक कि पुलिस फोर्स भी उसके कंट्रोल में हो कहीं ना कहीं. या शमशेर वापस आ गया है और उसने सब चीज़ें शमशेर पे ब्लेम करके, और शमशेर को वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है नौरोज़ आदम शमशेर को. एंड आई फेल कि शमशेर से थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन और होनी चाहिए थी. मे बी आगे शमशेर को ज़िंदा रखा है तो इसका मतलब है कि उसकी वापसी तो होगी आगे जाके किसी ना किसी जगह पे. तो लेकिन अगर आई विश के वो भी नौरोज़ आदम को बोलता है, जब वो कहता है ना कि पता नहीं तुमने मुझसे गद्दारी की है या कुछ किया, तो उसको बोलना चाहिए था, भाई तूने मेरा बेटा मारा था, तुमने पूरी बात सुनी भी नहीं थी. तो व्हाट इज मेकिंग मी सैड इज कि आपने नौरोज जब वो जेल में था ना, आपने उसको बड़ा हीरो दिखा. आई मीन ही वाज सपोजिटली गुड पर्सन इन द नैरेटिव बिटवीन द टू, ठीक है. लेकिन जब वो बाहर निकले जेल से, उन्होंने कुछ नहीं सीखा कि अभी आपका बेटा भी नायाब भी चला गया आपसे, पहले भी आपके बेटे चले गए थे, आपकी बहू चली गई है, आप जेल में थे, जबरदस्त कसाई चला गया, बिकॉज ही इज बैक एग्जैक्टली टू हिज ओल्ड वेज. तो आपने कोई, एंड आई डोंट फील दैट ही इज द गुड पर्सन आफ्टर दिस. व्हाई वुड आई फील दैट? अपने बेटे का भी पीछा करा रहे, अन्ना को भी मराएगा. तो वेयर डू यू सी दैट डिफरेंस बिटवीन नौरोज एंड नवाब? नौरोज़ और नवाब में ये है कि नौरोज़ थोड़ा सा हाथ हल्का रखता है, जैसे वो औरतों को नहीं मारेगा और वो किडनैपिंग में और उन चीज़ों में नहीं था इन्वॉल्व. उसने अपनी कुछ चीज़ों उसने पिक एंड चूज़ करके अपने असूल बनाए हुए, लेकिन वो लीथल या ब्रूटल होने में कोई कमी नहीं छोड़ता है, ठीक है. तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा. प्लस देखो, नवाब तो शुरू से ईवल था, उसने तो दुश्मनी की थी, उसने तो जुल्म किया था, जिसकी वजह से नौरोज़ आदम का राइज हुआ. नौरोज़ आदम ने हक़ के लिए जंग लड़ी, तो या हक़ के लिए जो भी अपने लिए बचाव के लिए जंग लड़ी, और उसने फिर इन सबको थोड़ा सा, क्योंकि देखो सारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी नौरोज़ आदम के साथ ज़्यादा हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल विद हिम बिकॉज ही इज़ फेयर. सो ही इज़ दिस कैरेक्टर हु इज़ नॉट परफेक्ट. सो आई डोंट थिंक वी शुड एक्सपेक्ट हिम टू बी परफेक्ट, और वी शुड एक्सपेक्ट कि जेल जाने से वो चेंज हो जाता था. वो एक फ्लॉड कैरेक्टर है इन द सेंस के कुछ चीज़ों में उसके प्रिंसिपल्स हैं और कुछ चीज़ों में नहीं है. वो नहीं, किसी को मर्सी नहीं देगा. जैसे नवाब की बेटी को शायद वो नहीं माफ़ करे, उसके लिए उसका मरना, उसकी जहन में क्लैरिटी है कि उसकी सर्वाइवल है. सो आई थिंक जो चीज़ें उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं उस पर नौरोज़ आदम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है. तो और मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो जेल से चेंज हो जाएगा. वो वही है जो पहले था, और जेल में भी वो कह रहा था ये सब मैंने कराया, तुम क्या समझ रहे हो, ये जो सब चेंज हुआ है, ये जो उनका मुआहदा हुआ है और ये सब चीज़ें, ये मैंने कराया. तो वहीं से पता चल रहा था कि वो कंट्रोल में है, उसे कंट्रोल में रहने की आदत है.
and he's willing to do everything that he wants to do, you know. तो फिर ही इज रियली फ्लॉड एज यू से, कुछ अगर वो औरतों और बेटियों को नहीं मारता तो फिर अना को तो नहीं मारना चाहिए ना। ये बात मैंने नहीं सोची थी, लेकिन अगर अना उसको मारने पे आएगी तो फिर वो मारेगा। यहाँ पे अना ने पहले किया उसकी आंखों में, लेकिन अना को मारने का वो इसलिए भी कह रहा हो सकता है कि वो शामिर को थोड़ा सा चेक करे या साइड पे करे। मुझे शायद वो बड़ा वो लगा, क्यूट भी लगा, एंड आई वाज लाइक अना तुम्हारे अंकल चाचा भी तुमसे यही कह रहे थे कि देखो, वो कह रही थी उसे शामिर से कि ये तो मायदा टूट रहा है बिकॉज अब्बा तो नहीं उसको रिस्पेक्ट कर रहे कि भाई तुमने मुआयदा किया है, मैंने तो नहीं किया है, मुझे तो लेना है अभी, रिवेंज लेना है, आई एम गोइंग टू गो एंड किल हर। अच्छा, एक चीज़ का मुझे बस ये कि देखिए, अना भी जो है वो जाके तिल मिलाती है जब वो ट्रेडर्स नहीं आते और बोलती है, शामिर को कॉल करती है, शामिर भी यहाँ स्ट्रगल करे। थोड़ा सा मुझे लगता है इनके कैरेक्टर्स को ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए था ताकि हमें फील ज़्यादा होता। अभी आई एम लाइक इन बेचारों, मुझे आई डोंट वांट टू थिंक बेचारा व्हेन आई थिंक अबाउट देम। अभी मुझे थोड़ा सा बेचारगी का होता है कि वो इनके हाथ में कम्प्लीटली चीज़ें नहीं है, शामिर कुछ नहीं कर सकता अपने बाप के होते हुए, तो कुछ ना कुछ शामिर का, जैसे अना फिर भी अपने बाप को ना चैलेंज करती है, लेकिन शामिर नहीं कर पा रहा है वो चीज़, वो मुझे लगता है थोड़ी सी और होनी चाहिए थी। ट्रू, आई एग्री। बस पता नहीं निम्रा के साथ क्या होगा। निम्रा के साथ मुझे बस ये चीज़ है कि निम्रा की प्रेजेंटेशन जो है लुक वाइज वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। मुझे कहीं से वो दुख में, कहीं से वो नहीं लगती जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। मुझे लगता है उसकी अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे कि आप कहीं ना कहीं से ऐसा दिखाते कि शी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, जो उसको देख के मुझे अभी नहीं लगता। अगर तुमने कुछ कहना है तो ठीक है, वरना वी कैन मूव ऑन टू ऐश के जुनून। ओके जी, ऐश के जुनून। तो राहिम जो है वो बुरी तरह फंस चुके हैं, एंड शहरोज एंड अम्मा जो है उनकी आफिया, evil characters, darkest possible. What do you think? How is he going to get out of this? आई हैव नो आइडिया, क्योंकि प्रोमोज में तो यही दिखाया है कि वो उसको ब्लेम करी होती है एमन, तो या तो एमन की याददाश्त जो है, बिकॉज ये भी दिखाया है कि एमन के सर में दर्द हो रही है, वो बात नहीं कर पाती, वो उसको दर्द फील होता है जब भी वो उठ के बैठती है, कुछ करती है, सोचने की कोशिश करती है। तो आई थिंक उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी या तो ओवरलैप कर रही हैं, कन्फ्यूज़ हो रही हैं, या फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो पार्ट निकल गया है जब उसको शुजा के कैरेक्टर ने मारा था, शेरोज़ ने मारा था, उसको सिर्फ वो याद होगा जब ये एमन को पकड़ के ऐसे जो जोड़ रहा था राहिम, तो शायद वो इसीलिए राहिम का नाम लेगी। और कैसे निकलेगा ये अब पता नहीं है। राहिम को कुछ ना कुछ तो प्राइस देनी पड़ेगी इस वक्त राइट नाउ। तो मेरे दिमाग में ये है कि क्योंकि वो जो फारूक हैं, आफिया के जो भाई हैं, वो बिल्कुल उन्हें तो बाहर निकाल दिया था अपने ऑफिस से शहरोज को, एंड ही इज अ लॉयर, एंड उनके अब्बा ने भी कॉल किया है फारूक को। अभी तक अब्बा और फारूक की बात नहीं हुई है, तो अब्बा तो अब बिलीव कर रहे हैं राहिम के कि राहिम ने ही कुछ किया है, बट फारूक को सिर्फ दिखाया था कि वो न्यूज़ पे देख रहे हैं कि राहिम का नाम आया है उसके ऊपर, बट ही नोज द होल स्टोरी। I'm hoping that Farouk helps Rahim fight his case, because Rahim has now given up on his father as well. I really hope that happens because I want to see something different. I want to see like a proper court battle or a crime thriller, because ये तो उसको prove करना पड़ेगा कि मैं नहीं था। तुम्हें पता है ना प्रोमोज में उन्होंने दिखाया कि राहिम की शादी हो जाती है एमन से। पता नहीं, मैंने प्रोमो नहीं देखा। हाँ, हो ही जाएगी ना, बिकॉज वो वीडियो निकालेंगे, वीडियो लीक होगा कि इनका तो आपस में कुछ ना कुछ था चक्कर, तो वो अपनी 20% जहनी तवाजुन उनका, मतलब शी इज नॉट रिमेम्बरिंग थिंग्स, उसमें भी वो शादी कर लेंगी। नहीं, आई थिंक एमन को कुछ ना कुछ तो वो देगा, या एमन बदला लेने के लिए करेगी, क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन एमन और राहिम की शादी होती है जो मैंने प्रोमोस में देखा हुआ है। ठीक है, अब आगे आपकी बात फारूक की। फारूक पे सबसे पहले तो मुझे हैरानी हुई कि जो शुरू के एपिसोड्स दिखाई थी उसमें फारूक को इतना सीधा नहीं दिखाया था। तो एक्चुअली मैं बहुत हैरान हुई जब वो आया और उसने अपनी बहन को गुस्सा किया कि तुम क्यों कर रही हो, लाइक उसका इतना सही होना, इतना जस्टिस पे वो करना मुझे बड़ा हैरान किया। बट आई डोंट थिंक कि वो राहिम को ऐसा कुछ करेगा। वो क्योंकि वो शहरोज़ के भी अगेंस्ट है और वो उसको कहता भी है राहिम के बारे में कि देखो तुम गलत कर रही हो उसके साथ, लेकिन मुझे लगता है कुछ डील ही सेटल होगी, कोर्ट केस। आई डोंट थिंक यू विल गेट टू सी ये कोई डील सेटल होगी जिसमें राहिम और एमन जो है वो शादी कर लेंगे, किसी तरीके से राहिम निकल पाएगा, कुछ ऐसा ही मुझे लगता है। अच्छा, यू आर राइट, मे बी क्योंकि उन्होंने लॉयर को इसीलिए बुलाया था कि वो प्रॉब्ली कोई डील करेंगे। हाँ, यू सॉर्ट ऑफ, आई एग्री, मुझे जो फ्लिप था फारूक का उस वक्त समझ नहीं आया था, बट आई ऑल्सो सॉ दैट द मोमेंट ही गॉट रियली एंग्री वॉज जब शहरोज आके उनके ऑफिस में कहता है कि वो होश में आ गई, मुझे पहले बताना था ना, आपसे हैंडल नहीं होता तो मैं अभी जाके इसको खत्म करता हूँ। उसके ऊपर ही गॉट रियली एंग्री। तब तक ही वाज जस्ट ट्रीटिंग हिम, और वो पहले भी जो दिखाया था वो कह रहा था वो इतना बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया, अम्मा जो है उसको बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। However,
अम्मा इज नाउ गोइंग टू ट्राई एंड गेट टू शेरोज़'s फ्रेंड्स ऑल्सो, उनको भी पे ऑफ करेंगी कि तुम कुछ मत कहना, कहीं ना कहीं से लीक ना हो बात क्या थी। राहिम की स्टोरी पता चली कि वो अडॉप्टेड है, सो आई वाज ग्लैड दैट ड्रामा शोड दैट टू अस, और अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया कि वो याद कर रहे हैं लोग, उनको याद आता है कैसे वो गए थे उसको लेने एंड एवरीथिंग, क्योंकि क्यूरोसिटी यही थी कि उसको अपनी माँ से क्या शिकवा है, चक्कर क्या चल रहा है। तो अब क्लियर है, एंड आई थिंक उनके बच्चे नहीं हो रहे होंगे तो उन्होंने अडॉप्ट किया होगा, और उसके बाद दूसरे बच्चे की शहरोज़ की पैदाइश होगी, इसीलिए उसका जो अटेंशन है वो राहिम से हट के शहरोज़ पे चली गई है। मुझे यही, क्योंकि वो किसी यतीम खाने से जाके उसको लेकर आते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि वो बहन या बाप किसी और का बेटा है या पहली बीवी से बेटा है या समथिंग लाइक दैट, वो नहीं है। तो अगर थोड़ी सी और स्टोरी बता दें तो वो इंटरेस्टिंग होगा जानना, थोड़ा ड्रामे में मज़ा आएगा, क्योंकि अभी जो है ना, आई एम ग्लैड कि फाइनली एमन को होश आया और उसने राहिम की बात की, और राहिम का आप दिखा रहे हैं कि उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है एंड एवरीथिंग, क्योंकि उससे पहले सिर्फ कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, वो उसके मंगेतर की, पुलिस की, वो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशंस हुई थी। And I do not know what is this thing with the इंस्पेक्टर एंड द चाय थिंग, कि मैं चाय के लिए ख़ुद पे करूँगा, फिर चाय में चीनी डाल रहे हैं, इट्स लूजिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन मी, इट जस्ट मेक्स मी फील दैट एक डिस्ट्रैक्शन आ गई है, इट्स नॉट एडिंग टू द कैरेक्टर। सो मेरे साथ प्रॉब्लम पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर के साथ ये है कि आप चाय में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आपने अपनी इंटेरोगेशन में जब सुन लिया कि जी अली नवाज का बेटा, तो दो बेटे हैं ना अली नवाज के, आपने क्यों अज्यूम कर लिया दैट इट इज़ राहिम? एज एन इन्वेस्टिगेटर यू शुड बी वेरी, और आपको दोनों की तहकीकात करनी चाहिए कि दोनों भाई कहाँ थे उस वक्त, क्या हुआ था। तो वो थोड़ा सा बेवकूफ़ी का ट्विस्ट लग रहा है, बिकॉज ठीक है, शी सेड अली नवाज का बेटा, शी डिड नॉट से राहिम और शहरोज, बट एज अ प्रॉपर अगर आप इसको डिटेक्टिव की तरह से लें तो ये तो यही एक लूप होल हो गया, तो वो क्यों दिखा रहे हैं इस तरह। बट शाजिया वो ना, मुझे नहीं लगता कि उसने उसको इसलिए पकड़ा कि उसको डायरेक्टली उस पर शक था। वो बाहर जब निकला तो एमन का जो मंगेतर है, जो फुरकान कुरैशी प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर, उसने उसके ऊपर धमकी दी, उसने उसको वो किया जिसकी वजह से उसको एक काइंड ऑफ ये, और फिर सब पुलिस, वो मीडिया सब था और एवरीथिंग था, वो सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो गई। आई थिंक ही वुड हैव डेफिनेटली रिसर्च्ड एंड और इन्वेस्टिगेटेड, वो एकदम से नहीं आता, क्योंकि पहले वो घर भी देखने गया था, कैमराज एंड एवरीथिंग, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसने उसको पकड़ा और बोला कि आप चलें। तो मैं यही तो कह रही हूँ, जब वो घर भी गया था तो उसको पूछना चाहिए था इस घर में कौन कौन रहता है, वही निकालना चाहिए था कि अच्छा इनका एक और बेटा भी है, तब घर तो आप इसीलिए जाते हैं ना कि आप फैमिली से और आप देखें। सो हाँ, वो तो बात तुम्हारी सही है कि उस वक्त उसको पकड़ लिया, ऑल दैट हैपेंड, बट देयर इज अनदर ब्रदर एज वेल। अच्छा, ऑल्सो आई वांटेड टू पॉइंट आउट अगेन, वी सेड इट बिफोर, कि वो जो सारी कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन द होटल स्टाफ, Okay, I was thinking about real life events when they happen, and हमेशा बहुत दफ़ा लड़कियों के ऊपर जजमेंट कॉल होती है, एंड लड़कियों को कहा जाता है कि वो बाहर क्यों गई थी, वो अकेली क्यों थी। Unfortunately, this is a sad part of our society. This does happen, a lot of victim blaming. बट आई फील अगर आप दिखा रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक, रिलेटेबल दिखा सकते थे, एंड ऑल्सो आप थोड़ा सा इसको बैलेंस कर दें, क्योंकि जहाँ आप रिलेटेबिलिटी फैक्टर लेकर आ रहे हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा इन मामलों पे मैसेज भी देना चाहिए दैट दिस इज नॉट द राइट थिंग टू शो ऑलवेज, क्योंकि एक वो हवा दे रहा है हमारे माशरे में, एक चीज़ जो गलत हो रही है एंड बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। उसका एग्जीक्यूशन भी मुझे सही नहीं लगा था, आई थिंक दैट वाज माय मेजर प्रॉब्लम, वो बहुत फोर्स लग रहा था। उसकी ज़रूरत थी। मैं यही तो कह रही हूँ, अगर आपको दिखाना था रियलिस्टिक तो आप उसको बेहतर तरीके से दिखाते हैं, यू शुड हैव काउंटर बैलेंस्ड इट इमीडिएटली। उनका जो काउंटर बैलेंस था वो भी कुछ ऐसा नहीं था, वो इतना वो नहीं था कि हाँ हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए, आमीन आमीन आमीन। Some people were arguing, but I felt there was something off with the execution. माहीन का रिएक्शन, उसने वो बड़ा ही स्टार प्लस के ड्रामों की तरह वो एन उसी टाइम पे पहुंची जब राहिम के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा होता है, और राहिम कहता है हाँ वो मेरे कमरे में थी रात को ईमन, जो उन्होंने सुन लिया और उन्होंने कहा भाई चकदाल में कुछ काला है। So Mahi's character is a typical पाकिस्तानी ड्रामा ट्रोप, और उनके जो भी सीन्स होते हैं वो पाकिस्तानी ड्रामा ट्रोप ही होते हैं, क्योंकि होता ये कि कैरेक्टर ओवरहियर करता है कोई बात, उसके बाद जब वो बेचारा एक्टर कैरेक्टर उनके पीछे पीछे भागते हुए आते हैं, कहती है नहीं नहीं मेरी पूरी बात तो सुन लो, कहती है नहीं अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने सुन लिया। अब्बा ने भी यही किया, अब्बा ने भी एक सवाल किया कि क्या वो लड़की तुम्हारे कमरे में थी, उसने कहा कि जी थी, उसके बाद अब्बा रिफ्यूज टू लिसन टू एनीथिंग that guy had to say। हाँ, ये आपने सही दिखाया कि अम्मा जो है उनकी राहिम की, उन्होंने भी अच्छी तरह ब्रेन वॉशिंग की अब्बा की, कि देखें आप पहले भी नहीं बात सुनते थे, आप हमेशा
राहिम का साइड लेते थे, तो उनका एक गिल्ट कॉन्शियस प्ले कर रहा था. बट अगेन यू आर फोर्सिंग द स्टोरी टू गो समवेयर which is not very believable. So if you want to do it, there has to be a better evidence stacked against Rahim, at least for the Abba and Mahin to believe it. जो आपने नहीं किया. माहिन के अब्बा by the way थोड़ा सा जो है ना बैलेंस्ड अप्रोच ले रहे थे. वो कह रहे थे कि नहीं रुक जा. तुम बिल्कुल सही कह रही हो. मुझे नहीं समझ आई कि राहिम के अब्बा ने इतनी जल्दी क्यों यकीन कर लिया विदाउट इवन टॉकिंग टू राहिम और गिविंग हिम अ प्रॉपर चांस फॉर एक्सप्लेनेशन. आई डोंट नो उन्होंने फारूक को क्यों बुलाया है, वो क्या होगा पता चलेगा. अगेन माहीन को भी रुक के बात तो करनी चाहिए थी, समझना तो चाहिए था भाई इतना बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता. राहिम के मंगनी वाले दिन उस औरत के साथ या उस लड़की के साथ अपने कमरे में कुछ कर रहा होता. तो ये चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी सोच लेनी चाहिए. हाँ, वो गुस्सा हो जाए वो हो जाए, लेकिन सब कुछ छोड़ के एकदम से इस तरह रिएक्ट नहीं करने की जरूरत. प्लस मुझे लगता है कि माहीन का कैरेक्टर, अगेन आई जस्ट फील सो सैड फॉर वेस्टिंग दैट कैरेक्टर. वो बैठी हुई है, अब्बा के साथ देख रही है, फिर अब्बा जा रहे हैं तो कह रही है कि ओ आपने मुझसे वादा किया था पूरा दिन गुजारेंगे. किस लड़की के पास टाइम है आजकल की ज़िंदगी में ये सब करने का और कहने का? कोई लड़की आजकल नहीं कहती. वो बस थोड़ा बहुत टाइम, इतना नाराज़ हो जाना, इतना दुख फील करना कि अब्बा चले गए, इट्स नॉट रियलिस्टिक. या तो आप कोई दिखा रहे हो कि उसके बचपन की महरूमी है कोई, कि माँ बाप उसे टाइम नहीं देते या बाप टाइम नहीं देता कम्प्लीटली, तो मुझे समझ आती है. तो ये भी जब चीज़ें होती हैं तो वो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं. I totally agree with you, Rabia. अदरवाइज आई थिंक मुझे थोड़ा सा ना इश्क के जुनून में कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं, कुछ चीज़ें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ लगती हैं. बट इट्स गेटिंग व्यूज़ सरप्राइजिंगली, विच रियली सरप्राइजेज मी, बिकॉज आई फाइंड द स्क्रिप्ट टू बी, आई फाइंड द स्क्रिप्ट इज़ इंटरेस्टिंग बट नॉट एग्जीक्यूटेड वेरी वेल. एंड उसकी बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत सी वीकनेसेस हैं, एंड कहीं कहीं मुझे बहुत बोरिंग लगता है. बट इट्स गेटिंग द व्यूज़. सो आई एम वंडरिंग, या तो ये शहरियार मुनव्वर की पावर है जिसकी वजह से लोग देख रहे हैं, या फिर आई डोंट नो व्हाट इज़ इट इन द ड्रामा दैट people are watching it. So two things, आपने जवाब खुद दे दिया अपने सवाल का. शहरियार मुनव्वर की पावर है, एंड ऑल्सो आई थिंक शहरियार जब कोई भी सीन करते हैं ना, एक तो ही ऑलवेज पिक्स वेरी इंटेंस ड्रामास. ठीक है, एक ये होता है. सो आई नो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटेंस इफ इट्स शहरियार, and then he performs it really well. So the pull factor, I think, is his performance. And yes, there is a intrigue in the story, in the narrative. You are curious to know आगे क्या होगा, किस तरह, and the execution, I mean the production is really good. The production, the hotel के scenes और घर के scenes और वो सब अच्छे produce किए गए हैं. So I think that शहरोज़ तो ना वो अपनी अम्मा की तरह है. सो आई वॉन्ट टू सी कि वो किस तरह भागेगा और किस तरह निकलेगा इस सब चीज़ से, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके तो उस पर बात आएगी और दोस्तों को भी वो इतने उससे पकड़ नहीं सकता है. तो इस व्यू से मुझे जो ड्रामा है ना वो पकड़ के रखता है कि अच्छा हाउ आर द डायनामिक्स गोना प्ले आउट. और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे वो लगी शाजिया, कि पूरी बात के बाद जब अब्बा के सामने उसको ख़राब कर दिया राहिम को और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, उसके कमरे में जाके इतने आराम से उससे बात करे, कह रहे हैं आप हमेशा ऐसे करते थे, आप समझें ये करें. आई एम लाइक गॉड, इस बंदे इस कैरेक्टर का कोई कॉन्शियस नहीं है. दिस ही सो लाइक कोल्ड हार्टेड दैट ही डजंट इवन रियलाइज़ कि उसने अपने भाई के साथ किया क्या. क्योंकि मुझे लगता कि उसको शायद अपने भाई से थोड़ी बहुत मोहब्बत हो या कुछ हो, बट आई थिंक आफिया का जो पूरा वो है वो चीज़ उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं होगी. तो इवन ही डजंट फील फॉर राहिम दैट जेन्युइनली एज we might think he does, you know. No, Shehroz is a very twisted character. I'm glad you brought him up. He is, उसका तो पूरा रूट है deny. उसने दिमाग में पूरी कहानी बनाई हुई है भाई, and he probably believes it himself also कि मैं नहीं हूँ, ये राहिम ने किया है सब कुछ, और वो उसी के ऊपर कायम रहेगा till the end. He is, चाहे उसकी अम्मा है या नहीं. Of course, वो जो बात है उसकी कि राहिम इज अडॉप्टेड, वो तो देखो वो तो बहुत सारे बच्चों के बीच में होती है ना इस तरह की राइवलरी, बट शहरोज इज 200% ट्विस्टेड इन हिज दिमाग, और ऐसे ट्विस्टेड कैरेक्टर्स होते हैं. सो एंड शुजा इज परफॉर्मिंग इट वेरी वेल. बड़ा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, एंड मजा भी आ रहा है एक्चुअली इन अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ वे. आई हैव टू सी टू वॉच हिम बिकॉज यू नो ही इज गोना कम अप विद समथिंग. मुझे ये नहीं है कि उसको अडॉप्शन का चीज़ की वजह से, मुझे लगता है उसने अपनी माँ का जो बिहेवियर देखा है वो कहीं ना कहीं उसके जहन में होगा, इसीलिए उसका बिहेवियर ये भी आ रहा है दैट फॉर हिम राहिम्स वैल्यूज़ और राहिम्स एग्जिस्टेंस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज सेविंग हिम हिज ओन सेल्फ. या फिर वो ये कह रहा है कि बाप इसको तो माफ़ कर देगा, मुझे माफ़ नहीं करेगा, तो मैं इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता हूँ. लेकिन बहुत रूथलेस ब्रूटल दिखाया है कि वो थप्पड़ खाने के बाद भी अपने मामू से निकलता है तो कहता है भाई मुझे उसका नंबर दे, मैं जाके आई विल टेक केयर ऑफ इट, योर बंदा इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग.
सो ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट एंड लेट्स सी आगे क्या होता एक्चुअली हैविंग सेड दैट, मुझे जो उसके दो सीन्स दिखाए थे ना, जब वो जिम में भी था एंड आई थिंक वो पॉपकॉर्न खा रहा था या क्या कर रहा था, याद नहीं आ रहा मुझे, और जब वो उनके दफ्तर में भी गया मामू के, तो वहां भी वो जिस तरह बिहेव कर रहा था विद द एयरपोर्ट ऑन, दे सीम टू बी समथिंग मेंटली ऑफ विद हिम, एंड ही शोज दैट इन डिफरेंट वेज कि उसको कुछ फिक्र नहीं है, ही थिंक्स एवरीथिंग इज सॉल्व, यू नो, आई एम कूल, नथिंग इज गोना हैपन. And that he is giving off, Shuja is performing that very well, because this is not just a normal kid who has issues, this is a kid who has major issues with his behavior and his reactions. बट शाजिया आई डोंट नो कि हम उसको मेंटल का इतनी चीज़ बोल सकते हैं. मुझे लगता है ही जस्ट स्पॉइल्ड, ही डजंट केयर, ही हैज़ सो मच मनी, ही हैज़ बीन कम्प्लीटली स्पॉइल्ड. उसकी वैल्यूज़ गलत हैं कि सरप्राइज पे किसी के सर पे गन रख लेना, लड़की को जाके तंग करना, ये तो वो एक स्पॉइल्ड इंसान है, उसकी वैल्यूज़ गलत हैं. आई डोंट थिंक कि उसको मेंटली कोई इशू है या कोई चीज़ है, बिकॉज और वो दिखाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज देन आप ऐसे बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हैं इस तरीके से, या इस बिहेवियर को बोल रहे हैं इट्स ओके, बिकॉज लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है जहाँ दौलत और पावर उनको कहती है यार यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू आर राइट, एवरीबडी एल्स इज रॉन्ग. एक चीज़ और मैं कहना चाह रही थी, तुमने अभी कुछ बोला था. When I say mental issue, इसका ये मतलब नहीं है कि there's something mentally, like he has mental health issues. It's not mental health. It's an issue जैसे he has some sort of psychotic behavior that he's depicting because he feels he's safe and he will always be safe. जहाँ हम कहते हैं ना कोई spoiled है राबिया, I feel spoiled जो है ना वो एक जगह आके रुक जाता है, उसके बाद जो behaviors ये शहरोज डिपिक्ट कर रहा है ना, it is more than just spoiled. There is something very dark and eerie about him. And that's what I feel that Shehroz is depicting very. इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको डिस्काउंट करेंगे उसके बिहेवियर को या उसके एक्शंस को कि नहीं इसमें तो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ये मेरा मतलब नहीं है. तो पैसा है ना, पैसा और पावर है जिसकी वजह से वो समझता है, माँ है उसको पता, और राहिम भी अब तक उसको बचाता आया है ना, इसलिए उसको लगता है कि वो सेफ है, वो कर लेगा ये सब चीज़ें. आई वॉज सो बस दैट्स ऑल. आई थिंक मुझे एक बात कहनी थी, मैं भूल गई, वो पॉइंट नहीं याद आ रहा, बट दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर ऐश के जुनू. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि आगे जाके क्या होता है, होपिंग फॉर द स्टोरी टू गेट बेटर एज इट प्रोग्रेसेस. Okay, I just wanted to say Spotify Wrapped came up. शुरू में राबिया मुझसे चिट चैट करने की कोशिश कर रही होती है और मेरा दिमाग थोड़ा सा जो है ना खाली होता है, बट मुझे याद आया that I don't know, I was waiting for it. A lot of people who are on Spotify a lot wait for it. बहुत मजे का था. I did have Ashir Wajahat featuring on my Spotify, which was really fun to watch. It's so nice to see young singers and new singers coming up from Pakistan. Of course, there were many more highlights and बहुत सारे टॉप सिंगर्स वर्ल्ड वाइड थे. सो आई डोंट नो, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में आपके स्पॉटिफाई रैप में वर यू वेटिंग एंड वर देयर एनी पाकिस्तानी इंडियन सिंगर्स दैट फीचर्ड वेरी हाई ऑन योर लिस्ट. ठीक है जी, आई थिंक इसके साथ ही हम ड्रामा का रैप अप करते हैं. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज.